हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट क्लास में हीट एंड पावर के कंसेप्ट को समझाया था। कांस्टेंट करंट एंड वेरिएबल करंट के लिए आपको हीट लॉस, एनर्जी स्पेंड कैलकुलेट करना सिखाया था और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी समझाया था। एक बैटरी एक्सटर्नल सर्किट को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब करता है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बल्ब से। बल्ब, पावर ड्रॉप इन अ बल्ब एंड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में पावर ड्रॉप किस तरीके से निकालते हैं ये समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बल्ब से। जब आप मार्केट जाते हो बल्ब लेने, दुकानदार को कहते हो बल्ब दे दो, तो सिर्फ बल्ब दे दो बोलते हो या कुछ और भी प्रॉपर्टीज बताते हो बल्ब का? क्या कहते हो दुकानदार को? सर हम तो कहते हैं सस्ते वाला बल्ब दे दो। अबे रामलाल, सस्ते वाला बल्ब तो लोगे तुम, मुझे पता है सस्ते वाला बल्ब ही खरीदते हो तुम, लेकिन बल्ब कितने वॉट का चाहिए ये तो बताओगे। तो बल्ब खरीदने जाते हो तो दुकानदार को क्या कहते हो? इतने वोल्ट और इतने वोल्टेज का बल्ब दे दो, और दुकानदार तुम्हें बल्ब दे देता है। तो क्या बल्ब में जब तुम चेक करते हो उतना पर्टिकुलर वॉट, पावर एंड वोल्टेज लिखा होता है, वही बल्ब तुम लेके आते हो। तो क्या असल में तुमने दुकानदार से पावर और वोल्टेज लिया है क्या? नहीं, वो तो तुम्हें बल्ब दिया। तो बल्ब में असल में क्या आया तुम्हारे साथ? पावर, वोल्टेज या रेसिस्टेंस। तो बल्ब एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक रेसिस्टेंस लेके आ रहे हो तुम, लेकिन कभी भी बल्ब पे रेसिस्टेंस नहीं लिखा होता, उसका पावर एंड वोल्टेज लिखा होता है, लेकिन तुम लेके क्या आते हो? रेसिस्टेंस। ध्यान रखना, बल्ब मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट, अरे भाई बल्ब के अंदर बैटरी थोड़ी नहीं लगा होता, पावर थोड़ी ना होता है ना, तो बल्ब के पास पावर है ना वोल्टेज है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ पावर एंड वोल्टेज होता है। इवन सारे इंस्ट्रूमेंट में पावर वोल्टेज लिखा होता है, लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी देता है क्या तुम्हें? नहीं, एनर्जी खाता है, और जो एनर्जी खाता है वो कौन है? रेसिस्टेंस है। मतलब बल्ब इज अ प्योर रेसिस्टेंस। अगर मैं कह दूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्ब इज प्योर रेसिस्टेंस। सर रेसिस्टेंस है, लेकिन हम जो बल्ब खरीद के लाते हैं सर, उस बल्ब तो लिखा होता है इसका पावर एंड वोल्टेज, PR एंड VR। तो सर इसका मतलब क्या है? उस पर रेसिस्टेंस लिख के क्यों नहीं देते? क्योंकि रेसिस्टेंस लिख के देंगे ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये रेसिस्टेंस कितना चमकेगा, लेकिन पावर लिख के देंगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना चमकेगा। 0 वॉट का बल्ब लाते हो, उसका ब्राइटनेस कम होता है। हायर वोट का पावर का बल्ब लेके आते हो, ज्यादा चमकता है। इसीलिए तुम्हें पावर लिख के देते हैं, क्योंकि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, नॉट रेटेड कंज्यूम। अरे भाई साहब, ये रेसिस्टेंस पावर कंज्यूम करेगा ना, रेटेड पावर का कोई मतलब नहीं है। यहां पे ब्राइटनेस और रेटेड पावर का कोई रिलेशन नहीं है। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम। अब सर ये क्यों गिवन होता है? तो ये आपको आइडिया बताता है कि इतना वोल्टेज सप्लाई दोगे, इफ वी सप्लाई। अब वोल्टेज क्या देते हो? सप्लाई करते हो, बैटरी लगाते हो, बैटरी वोल्टेज का सोर्स होता है, सप्लाई करते हो। तो इफ वी सप्लाई इज इक्वल टू वी रेटेड, जितना बल्ब का रेटेड वोल्टेज है उतना ही अगर सप्लाई कर दो तो देन पी कंज्यूम, जो बल्ब है वो पावर कंज्यूम करेगा, वो रेटेड पावर के बराबर होगा। ये कहानी है, इसीलिए वो रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर गिवन होता है। इसका आइडिया ये है कि जितना वोल्टेज रेटेड है उतना ही अगर सप्लाई देते हो तो जितना रेटेड पावर है उतना ही कंज्यूम होगा। इफ रेट सप्लाई वोल्टेज जो सप्लाई करते हो रेटेड की इक्वल नहीं है तो पावर कंज्यूम पावर रेटेड की इक्वल नहीं होगा। और जो ब्राइटनेस है वो किसके बराबर होगा? जितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो असल में तुम 100 वोल्ट का बल्ब लाते हो तो 100 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कब वो ब्राइट होगा? जब कंज्यूम पावर रेटेड पावर के बराबर होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने समझाया। अच्छा, दूसरा केस समझाते ही और पिक्चर क्लियर होगा। इफ वी सप्लाई इज ग्रेटर देन वी रेटेड, जितना रेटेड वोल्टेज है उससे ज्यादा सप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या होगा सर? तो कंज्यूम पावर ज्यादा होगा ना, देन बल्ब विल फ्यूज, चमकेगा ही नहीं, फ्यूज कर जाएगा साहब। ऐसा कर भी मत देना। जितना इसकी क्षमता लिखी हुई है ना, मैक्सिमम वोल्टेज टॉलरेट करने की क्षमता है, इसीलिए वोल्टेज लिखा होता है, ताकि तुम बल्ब को घर लेके जाओ ना तो जितना वोल्टेज लिखा हुआ है ना उससे ज्यादा सप्लाई ना कर दो।
अब रेसिस्टेंस लेके आओगे, समझना यहां पे कहानी, असल में तुम लेके क्या आते हो? रेसिस्टेंस। बल्ब इज ए प्योर रेसिस्टेंस। लेकिन वोल्टेज और पावर क्यों लिखा होता है? वोल्टेज क्यों लिखा होता है? क्योंकि उतना ही वोल्टेज सप्लाई करना, उससे कम कर लोगे चलेगा। ज्यादा वोल्टेज अगर सप्लाई कर दिया ना रेटेड से तो बल्ब फूट जाएगा, बल्ब बर्न हो जाएगा बल्ब, इसलिए लिख के देता है। नहीं तो तुम गवार रेसिस्टेंस लिख के दे दिया, तुम्हें आइडिया नहीं लग रहा कि अब इसमें कितना सप्लाई करो वोल्टेज। अब रेटेड वोल्टेज लिख के देगा तो तुम्हें पता चल गया कि इतना या इससे कम वोल्टेज लगाना है इसमें, अगर ज्यादा वोल्टेज लगाऊंगा तो बल्ब फूट जाएगा, टीवी फूट जाएगा। समझ में आया? फ्यूज हो जाएगा। क्लियर है ये बात? दो कहानी समझ में आ गया। अब थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इफ सप्लाई इज लेस देन रेटेड वोल्टेज, जो सप्लाई है वो रेटेड से कम है तो क्या होगा? देन P कंज्यूम्ड इज लेस देन P रेटेड। जो कंज्यूम्ड पावर होगा और रेटेड पावर से क्या होगा? कम होगा। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे फिर? तो बताओ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पावर ड्रॉप कितना होता है? तो इसी केस के लिए आप देखें तो पावर कंज्यूम को C लिखेंगे, अब पावर कंज्यूम, ठीक है ना, इज इक्वल टू जितना सप्लाई वोल्टेज दिया है आपने बटा R। ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये एक R है और इसमें बैटरी लगा दिया, मान ले V का, इसमें V का बैटरी लगा दिया। अब ये VR के इक्वल है, या ये V सप्लाई है, सिंपल ये V सप्लाई है, और V रेटेड ये रहा बल्ब का। बल्ब इज नथिंग बट अ रेसिस्टेंस, तो ये है बल्ब का रेसिस्टेंस। क्लियर है ये बात? सर वो तो ठीक है, कंज्यूम पावर सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कंज्यूम पावर सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करे। फिर सर अब यहां पे कैसे निकालेंगे इसका रेसिस्टेंस? तो बल्ब का रेसिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू, याद करो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अरे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लिख देता हूं, देख P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर यहां पे लिखूं मैं रेटेड तो R रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो V रेटेड का होल स्क्वायर बटा P रेटेड। अब ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, और एक बात मैं बोल दूं ना, यहां पे लिख दूं तो आश्चर्य मत करना, क्या लिख रहा हूं ध्यान से सुनना। रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज ओनली गिवन टू कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब। जहां पे न्यूमेरिकली रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज गिवन होगा, उसका क्या यूज करोगे आप? बल्ब का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल सी बात समझना, ये बल्ब है तेरा, तो इतना पावर दोगे तो इतना वोल्टेज दोगे तो इतना पावर कंज्यूम करेगा। तो डिफरेंट वोल्टेज से पावर कंज्यूम डिफरेंट होगा, लेकिन जो तुम बल्ब लेके आ रहे हो उसका रेसिस्टेंस तो एक यूनिक होगा ना। यहां से करंट जाने की वजह से इसमें जो पावर ड्रॉप होगा, सॉरी यहां पे करंट जाने की वजह से जो पावर ड्रॉप होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितना लगा है। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का जो रेसिस्टर है उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स होगी। रेसिस्टेंस करंट पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस अप्लाइड वोल्टेज पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस कितना करंट है उस पर थोड़ी ना डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस तो एक इंस्ट्रूमेंट का यूनिक होता है, तो रेसिस्टेंस यूनिक होगा। अब ये रहा, तुमने सप्लाई वोल्टेज दिया तो ये पावर कंज्यूम होगा। अब रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब को यहां से उठा के रख दो। रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब को क्या लिखोगे? VR का होल स्क्वायर बटा P रेटेड। तो यहां लिखोगे VR का होल स्क्वायर बटा P रेटेड, तो ये क्या बनेगा? VR का होल स्क्वायर। तो देखो VS का होल स्क्वायर पहले से था और ये हो जाएगा तेरा VR का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो VS बटा VR का होल स्क्वायर, और बटा जो P रेटेड है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा देखो पावर रेटेड। तो ये तेरा फॉर्मूला बनेगा, पावर कंज्यूम इज इक्वल टू VS बटा VR का होल स्क्वायर इनटू पावर रेटेड, ठीक है ना। इफ VS इज इक्वल टू VR तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो पावर कंज्यूम इज इक्वल टू पावर रेटेड। ये देखो केस नंबर 1, पावर कंज्यूम इज इक्वल टू पावर रेटेड। देखो ना, पावर कंज्यूम इज इक्वल टू पावर रेटेड कब? जब सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर होगा। देखो इक्वल रख दे तो कट जाएगा। तो कंसेप्चुअली वोल्टेज किस लिए गिवन होता है? आपको पता चल जाए कि इतना वोल्टेज में लगाऊंगा तो इतना पावर कंज्यूम होगा, और इससे कम वोल्टेज लगाऊंगा तो कम पावर कंज्यूम होगा, ज़्यादा वोल्टेज लगाऊंगा तो बल्ब फूट जाएगा। कंसेप्चुअली रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर इसलिए दिया जाता है ना, फिजिकली किस लिए दिया जाता है, और न्यूमेरिकली किस लिए दिया जाता है? तो रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैलकुलेट करने के लिए। जब इस वोल्टेज पे इतना पावर ड्रॉप होगा तो लिख सकते हैं पावर ड्रॉप इज इक्वल टू पावर
जो मैंने दिया है बटा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो अगर ये रेटेड के बराबर है तो ये रेटेड के बराबर होगा, और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हमेशा होता है वी आर का होल स्क्वायर बटा पी रेटेड। अब यहां पे देखना, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेटेड पावर बल्ब का जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अगर ज्यादा वॉट का बल्ब है, याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हाई वॉट का बल्ब लेके आते हो, देखो 25 वॉट का बल्ब लाया और 100 वॉट का बल्ब लाया, किस रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? तो 100 वॉट का बल्ब लेके आओगे उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और 25 वॉट का बल्ब लाओगे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ 25 वॉट। 25 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। क्लियर है बात? यहां पे समझ में आया? मान लो तुमने एक बल्ब खरीदा अपने गांव में, है ना, एक बल्ब खरीदा, तुम ये बल्ब खरीदा। अब जो इंडिया में वोल्टेज सप्लाई है, इंडिया में जो वोल्टेज सप्लाई है वह है 220 वोल्ट पे। इंस्ट्रूमेंट वगैरह कितने पे काम करता है? 220 वोल्ट पे, और 100 वॉट का तेरा बल्ब था। अचानक से तुम्हारा एडमिशन हो गया फॉरेन यूनिवर्सिटी में, मान लो यूएसए जा रहे हो तुम। ये कहां पे हो? अपन इंडिया में, इंडिया में। और कल को तुम्हें यूएसए जाना पड़े और तुम हो एकदम कंजूस, तो तुमने क्या किया? अपना सारा सामान पैक किया, उसके साथ ये बल्ब भी लेके रख लिया। जो तूने बल्ब कहां खरीदा था? इंडिया में, और उस बल्ब को ले गए तुम यूएसए में। अब इंडिया में हर जगह पे जो वोल्टेज सप्लाई है वो है 220 वोल्ट का, और यूएसए में वोल्टेज सप्लाई है 110 वोल्ट का। तो इतना वोल्टेज पे अगर तुम बैटरी ये बल्ब जाके लगा दोगे तो कितना पावर कंज्यूम होगा? तो देखना ढंग से, यहां से जब बल्ब लेके तुम यूएसए गए तो बल्ब के साथ क्या गया? उसका रेसिस्टेंस गया। ये रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर तो है कि इतना वोल्टेज दोगे तो इतना पावर ड्रॉप होगा, बस। इससे ज्यादा वोल्टेज दोगे तो फूट जाएगा, इससे कम वोल्टेज दोगे तो काम करेगा। तो तुमने क्या किया? जो इंडिया में बल्ब खरीदा था वही ले गए यूएसए में। यूएसए में ले गए तो वहां पे वोल्टेज इनपुट कितना मिला? 100 वॉट। तो देखो ये बल्ब कितना चमकेगा? तो देखो P कंज्यूम्ड, क्या लिखोगे बेटा? P कंज्यूम्ड इज इक्वल टू P सप्लाई बटा V सप्लाई बटा V रेटेड का होल स्क्वायर इंटू P रेटेड। ये फॉर्मूला देखो, P रेटेड। अब यहां पे ढंग से देखना, ये 220 वोल्ट है आपका रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज कितना बेटा? 220, और यहाँ पे सप्लाई कितना दिया? 110। तो 110 बटा 110 बटा 220 का होल स्क्वायर इंटू 100 वॉट। रेटेड पावर क्या है इसका? 100 वॉट। ये कैंसिल होगा, 2 और 2 का 1/2 का होल स्क्वायर 4, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, 25 वोल्ट। मतलब जितना इंडिया में चमक रहा था उसका 1/4 टाइम्स यूएसए में चमकेगा। मतलब तुम्हें लगेगा कि यार बल्ब तो रास्ते में खराब हो गया, इंडिया में था तो उसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा था, और जैसे यूएसए में लेके आया तो उसकी ब्राइटनेस कम हो गई, तो तुम्हारा बल्ब काम नहीं करा वहाँ पे ढंग से। तो तुमने क्या सोचा कि एक बल्ब यूएसए में खरीद लिया, और जब तुम्हें इंडिया वापस आया तो फिर तुम कंजूस, बल्ब को छोड़ के नहीं ला सकते थे, इंडिया ले आए। मान लो तुमने एक यूएसए में बल्ब लिया, यूएसए में बल्ब लिया, मतलब इसका रेटेड वोल्टेज 110 वोल्ट था और पावर 100 वॉट था। अब इस बल्ब को तुम ले आए इंडिया में, और इंडिया में तूने बल्ब लगा दिया, आया घर में बल्ब लगा दिया। अब इंडिया में वोल्टेज सप्लाई कितने का है? 220 वोल्ट का। तो बल्ब क्या हो जाएगा? इंडिया में आते ही ये बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, फूट जाएगा। जैसे ही तुम इंडिया में लाके लगाओगे तो फ्यूज हो जाएगा ये। तो पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करता था कि यूएसए का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते थे। यूएसए में जो टीवी बना है उसको इंडिया में लेके आते थे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि यूएसए में सप्लाई है 110 का और इंडिया में सप्लाई है 220 का। तो यूएसए का जो बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एप्पल फ़ोन वगैरह भी बहुत पहले जो बनते थे, वो इंडिया में हम यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट लगाओगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, वो हीटिंग का प्रॉब्लम आता था। और जो इंडिया में बनता है वो यूएसए में काम नहीं करेगा। वैसे इंडिया में कुछ बनता ही नहीं, सब कुछ हम बाहर से मंगाते हैं, तो बाहर की जो चीज़ें वो इंडिया में आके काम नहीं करती है। तुम्हें लॉजिक समझ में आया? इंडिया में वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट, और बाहर पे सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट। जो इंस्ट्रूमेंट 110 वोल्ट के लिए बना है, मतलब ये वोल्टेज है कि इससे ज़्यादा सप्लाई दोगे तो फूट जाएगा, मैंने बता दिया तुम्हें, फ्यूज़ कर जाएगा। तो इसलिए हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता था। तो हमने क्या किया कि कैलिब्रेट करके बनाया। अब का इंस्ट्रूमेंट यूएसए में यूज़ करो तो भी अच्छे से यूज़ होता है, इंडिया में यूज़ करो तो भी अच्छे से यूज़ होता है। वो रेंज बना लिया अपन ने कि अब एक फिक्स्ड वोल्टेज पे काम नहीं करता। अब देखना इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होता है, हाई टेक्नोलॉजी आ गया, इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होता है
0 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक। इसके बीच में कितना भी वोल्टेज सप्लाई करोगे काम कर जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या तुम्हें बेसिक कंसेप्ट समझ में आया पावर का, बल्ब का, इंस्ट्रूमेंट का? अच्छे से स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए इसको। ये पूरा लिख लेना, ये कहानी लिख लेना, फिर ये लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज का क्या यूज है न्यूमेरिकली? सिर्फ बल्ब का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है, क्योंकि बल्ब के पास कोई पावर और वोल्टेज नहीं होता, बल्ब के पास रेसिस्टेंस होता था। रेसिस्टेंस क्या होगा? वी आर का होल स्क्वायर बटा पी रेटेड। एंड याद रखिएगा, बल्ब का रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। बल्ब का रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। क्लियर है ये बात? अब देखिए, मान लीजिए बल्ब लाया आपने और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, बहुत सारे बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया। आपके घर में कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल? तो हाउस होल्ड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। पैरेलल में ही क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में करा होगा। हाउस होल्ड वायरिंग जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में है बेटा? हाउस होल्ड वायरिंग, हाउस होल्ड वायरिंग है पैरेलल में। तो कहीं क्वेश्चन में लिखा हो कि हाउस होल्ड वायरिंग किया, तो याद रखिएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है ना। ऐसे बोला है घर में एक बल्ब लगा है और एक घर में दूसरा बल्ब लगा दिया, तो घर का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, देखो भाई, ये एक बल्ब है, और ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। बैटरी का वोल्टेज सप्लाई है V, और ये बल्ब है आपका B1, ये बल्ब है B2, ये बल्ब है B3। इसका रेटेड पावर है P1, रेटेड वोल्टेज है V, रेटेड पावर है P2, वोल्टेज है V, रेटेड पावर है P3, वोल्टेज है V। क्लियर है ये बात? अब बताइए, इस पूरे सर्किट को हटा के, सारे बल्ब को हटा के एक बल्ब लगा लूँ तो उसमें पावर कंज्यूम कितना होगा? तो देखो, पावर कंज्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P कंज्यूम्ड इज इक्वल टू V सप्लाई का होल स्क्वायर बटा R। सिंपल। तो यहां पे पूरे सर्किट की बात करूंगा तो मैं R इक्विवेलेंट लिखूंगा, है ना। कंप्लीट सर्किट की बात करूंगा तो R इक्विवेलेंट लिखूंगा। बल्ब में गिवन होता है पावर एंड वोल्टेज। यहाँ पे गिवन है इसका पावर P1 वोल्टेज V, पावर P2 वोल्टेज V, पावर P3 और वोल्टेज V, रेटेड वोल्टेज V एंड रेटेड पावर P3। बट इसका कोई मतलब नहीं है, ये ओनली गिवन टू कैलकुलेट रेसिस्टेंस। बल्ब लगाया मतलब क्या लगाया है? रेसिस्टेंस लगाया है। और कैसे लगाया मैंने? पैरेलल में लगाया है। तो R इक्विवेलेंट को क्या लिखूंगा? याद करिए, R इक्विवेलेंट को कैसे लिखते हैं? तो V स्क्वायर, सप्लाई वोल्टेज तो V है पूरे सर्किट में। और R इक्विवेलेंट को कैसे लिखते हैं? याद करिए, तो R इक्विवेलेंट होगा ऐसे समझो, ये तेरा है VS का होल स्क्वायर ऐसे, और ये 1/R इक्विवेलेंट ही तो है। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पहले बल्ब का रेसिस्टेंस, दूसरे बल्ब का रेसिस्टेंस और तीसरे बल्ब का रेसिस्टेंस। सिंपल है। देखो, बल्ब इज नथिंग बट अ रेसिस्टेंस। ये बहुत कॉमन बात है, बच्चा यहीं पे गलती कर देता है। बल्ब कहीं लगाया तो क्या लगाया? रेसिस्टेंस लगाया सर। रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज लिखा होगा, रेसिस्टेंस नहीं लिखा होगा, तो रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज से रेसिस्टेंस ही निकालते हैं। क्लियर है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख भाई, कंज्यूम पावर हो जाएगा VS का होल स्क्वायर बटा R इक्विवेलेंट। ये 1/R इक्विवेलेंट, अरे VS का होल स्क्वायर कॉमन लेगा तो 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये किसका रेजिस्टेंस है? पहले बल्ब का। तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस रख दो यहाँ पे। तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस रखोगे तो V स्क्वायर, सप्लाई वोल्टेज VS ही तो है, V तो है सप्लाई वोल्टेज ये, तो V स्क्वायर बटा, अरे सारे बल्ब को जोड़ के R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R इक्विवेलेंट के क्रॉस V तो सप्लाई किया है। अब ढंग से देखना, 1/R1 तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब होता है V स्क्वायर बटा P1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इस बल्ब का रेजिस्टेंस बोलो V स्क्वायर बटा P1, रेजिस्टेंस बोलो नीचे V स्क्वायर बटा P1 प्लस V स्क्वायर P2 प्लस V स्क्वायर P3। क्या सबका रेटेड वोल्टेज सेम है? रेटेड वोल्टेज सेम ही आता है बेटा, रेटेड वोल्टेज डिफरेंट नहीं आएगा, रेटेड वोल्टेज सेम ही रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि इंडिया में सप्लाई वोल्टेज वही है, पावर अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पावर का बल्ब होगा। चलो भाई, ऐसे V स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो P इक्विवेलेंट आएगा आपका, अगर इसका रेटेड पावर है P1, इसका रेटेड पावर है P2, इसका रेटेड पावर है P3, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट पावर लॉस आएगा पूरे सर्किट में वो आएगा सिंपल P1, P2 एंड P3। ये ड्रॉप हो रहा है कि रेटेड वाला है? ये रेटेड का सम है। और असल में आप देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से इसके क्रॉस वोल्टेज बोलो V, इसके क्रॉस वोल्टेज बोलो V, इसके क्रॉस वोल्टेज बोलो V। तो इस बल्ब के क्रॉस
पावर ड्रॉप कितना होगा P1, क्योंकि असल में V वोल्टेज डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, V वोल्टेज डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, V वोल्टेज डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिंपल हो जाएगा। अच्छा, मैं बल्ब 1 के क्रॉस आपसे कंज्यूम पूछूं, बल्ब 1 में कंज्यूम पूछ रहा हूं, तो कितना होगा? रेटेड के इक्वल होगा P1 इज ए रेटेड पावर। बल्ब 2 में P2 के इक्वल होगा, बल्ब 3 में P3 के इक्वल होगा। तो सिंपल P1 प्लस P2 प्लस P3 भी लिख सकते थे, इसमें कोई खास बात नहीं है। इफ ऑल बल्ब आर आइडेंटिकल, इफ ऑल बल्ब आर आइडेंटिकल, सारे बल्ब आइडेंटिकल है, तो देखिएगा P प्लस P प्लस P प्लस P, n बल्ब आर आइडेंटिकल। इफ n बल्ब्स आर आइडेंटिकल, ऑल नहीं लिखते, n बल्ब, टोटल n बल्ब, तो P प्लस P कितने टाइम हो जाएगा? n टाइम। तो P इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा? n इंटू P आ जाएगा। क्या सिंपल है ये? सारे बल्ब आइडेंटिकल होगा तो इसमें पावर ड्रॉप P, तो कितना हो जाएगा? NP हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, इसमें देखना, इसमें जो पावर कंज्यूम्ड होगा इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब होगा। तो डिफरेंट बल्ब में क्या कॉमन है? करंट या वोल्टेज? वोल्टेज कांस्टेंट है, तो V स्क्वायर इज कांस्टेंट इन अ डिफरेंट बल्ब। तो जो पावर कंज्यूम्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब होगा, और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होता है? V स्क्वायर बटा, तो ये हो गया V स्क्वायर, जो सप्लाई वोल्टेज सबका कांस्टेंट है, सॉरी रेटेड वोल्टेज सबका कांस्टेंट है, और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होता है? V रेटेड बटा V रेटेड का होल स्क्वायर बटा P रेटेड। तो बटा P रेटेड ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा P रेटेड, है ना। तो ये प्रोपोर्शनल पावर कंज्यूम उसमें ज़्यादा होगा जिसमें रेटेड पावर ज़्यादा है, पावर कंज्यूम उसी में ज़्यादा होगा जिसमें रेटेड पावर ज़्यादा है। क्या आपको ये समझ में आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन एकदम सिंपल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन एकदम सिंपल कॉम्बिनेशन होता है। मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगाया था मैंने, समझना, ये कंफ्यूज मत होना, 100 वॉट एंड V वोल्ट का बल्ब है, सप्लाई भी V दिया, तो कितना चमकेगा? 100 वाट के इक्वल चमकेगा। इसके साथ अगर एक्स्ट्रा बल्ब एक और लगा दूं मैं, तो इसके ब्राइटनेस में क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। ये आपको समझ आना चाहिए। ऐसे सवाल पूछते हैं, मान लो ऐसा सवाल हो कि ये की ओपन है, समझ लेना, ढंग से देख लेना, एक बल्ब यहाँ पे 50 वॉट का एंड V वोल्ट का, जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच बंद करूँगा तो इसके ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले इस बैटरी के साथ सिर्फ एक ही बल्ब कनेक्टेड है, जब मैं स्विच क्लोज कर दूंगा तो इसके ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि पहले डायरेक्टली ये V वोल्टेज से कनेक्टेड है पैरेलल में, जब इसको बंद करोगे तो ये बैटरी इसको भी V वोल्टेज दे देगा, और इसके क्रॉस तो V वोल्टेज पहले से था ही। इसीलिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब को कनेक्ट करते हैं कि एक बल्ब लगा दिया, ब्राइटनेस है कुछ B, दूसरा बल्ब पैरेलल में लगा दिया, ब्राइटनेस उसका पहले वाले का B रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तुम 10,000 बल्ब लगा दो, ऐसे 10,000 बल्ब लगा दो, ये बल्ब पहले जितना चमक रहा था बाद में उतना ही चमकेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ अकेला ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कुछ और कनेक्ट करोगे तो कहानी अलग हो जाएगा, ध्यान रखना। सिर्फ डायरेक्टली अगर पैरेलल में कुछ कनेक्टेड है और तो बल्ब ब्राइटनेस है B, इसमें 10 और ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो 10 कनेक्ट करने से पहले ही ब्राइटनेस भी, पैरेलल में 10 और कनेक्ट कर दो तो उसके बाद भी ब्राइटनेस B, याद रखना। चलो इधर देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा सवाल देखो। एक बल्ब लिया, अरे यार, एक बल्ब लिया, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक और बल्ब लिया, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और बैटरी लगा दिया V वोल्ट का। अब देखो भाई साहब, ये है आपका 100 वोल्ट एंड V वोल्ट का, ये है 50 वोल्ट V वोल्ट, V 220 सप्लाई है ना, 25 वोल्ट एंड V। इसमें ये बल्ब है B1, ये बल्ब है B2, ये बल्ब है B3। तो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसका होगा? तो सारे बल्ब के क्रॉस वोल्टेज भी, तो ये 100 वाट के करस्पॉन्डिंग चमकेगा, ये 50 वाट, ये 25 वाट। तो ब्राइटनेस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ 3। तो क्या पावर कॉम्बिनेशन पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है, रेसिस्टेंस के सम के अपोजिट हो गया बिल्कुल भी। पैरेलल में रेसिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं? तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन पावर का कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पे पावर रेटेड पावर P1 P2 P3 है, तो नेट इक्विवेलेंट पावर जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। क्या आपको समझ में आ गया? यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस उसी का होगा जिसका रेटेड पावर ज़्यादा है। यहाँ से देखा, P कंज्यूम्ड इज इक्वल टू V स्क्वायर, V सप्लाई बटा रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब होता है V रेटेड का होल स्क्वायर बटा P रेटेड। तो बटा P रेटेड ऊपर चल जाएगा, मतलब कंज्यूम पावर इज इक्वल टू रेटेड पावर इन पैरेलल ओनली। याद रखिएगा, इन पैरेलल
इन पैरेलल ओनली। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बल्ब लगा हो तो उसमें जो कंज्यूम पावर होगा, उसका ब्राइटनेस होगा, वो रेटेड पावर के प्रोपोर्शनल होगा। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा। तो ये अपन ने समझा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये अपन ने कब समझा पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले इसलिए पढ़ा है कि चीज़ें तुम्हें आसान लगेगी। क्या तुम्हें एकदम आसान लगा? क्या तुम्हें पढ़ाते समय ऐसा लगा कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो हमें समझ आ गया है कि जिसमें रेटेड पावर ज़्यादा होगा उसी में कंज्यूम पावर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा चमकेगा। जिसमें रेटेड पावर ज़्यादा लिखा हुआ है वो ज़्यादा चमकेगा, जिसमें रेटेड पावर कम लिखा हुआ है सर वो कम चमकेगा, क्योंकि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम। और जिसमें पावर कंज्यूम ज़्यादा होगा उसका रेटेड पावर ज़्यादा रहा होगा। लेकिन सिर्फ पैरेलल में। सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक बल्ब लिया बेटा, दूसरा बल्ब लिया, तीसरा बल्ब लिया, ठीक है बेटा, और उसको V से कनेक्ट कर दिया। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका बहुत छोटा सा लॉजिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब पैरेलल में जोड़ते हो, अच्छा देखना, तुम ये मेरे से पूछ सकते थे सवाल पहले कि सर बल्ब में रेटेड करंट और रेटेड पावर क्यों नहीं होता? कि इतना करंट देंगे तो इतना पावर कंज्यूम होगा, इससे ज़्यादा करंट देंगे तो फ्यूज कर जाएगा। रेटेड करंट क्यों नहीं होता? रेटेड करंट बेटा इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम सोर्स क्या लगाते हो, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स। तुम्हारे पास जो सोर्स है वो करंट देने का सोर्स है कि वोल्टेज प्रोवाइड करने का सोर्स है? तुम्हारे पास बैटरी है, डीसी बैटरी। तो इनपुट क्या दे रहे हो तुम? वोल्टेज। तो लिख के क्या दोगे बल्ब पे? वोल्टेज। इसीलिए यहाँ पे बैटरी V वोल्ट का लगा है। मैं थोड़ी ना करूँ कि मैं आई करंट दे रहा हूँ। आई करंट दूंगा तो सारा कहानी अलग तरीके से आई के बारे कॉरस्पॉन्डिंग सोचेंगे। अभी मैं V वोल्ट की बैटरी लगाया हूँ। अब लॉजिकली सोचना, अगर पैरेलल में लगा दूं तो सारे बल्ब के क्रॉस सेम ही पावर ड्रॉप होगा, सेम ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप सेम और रेटेड वोल्टेज के बराबर वोल्टेज सप्लाई होगा। तो पावर कंज्यूम सारे बल्ब का रेटेड पावर के बराबर होगा। तो इक्विवेलेंट पावर क्या होगा? सबका रेटेड पावर जोड़ दो, P1 प्लस P2 प्लस P3। कब? पैरेलल में। सीरीज में देखो, यहाँ पे करंट सब में सेम फ्लो करेगा, लेकिन जो नेट वोल्टेज है वो तो सब में ड्रॉप होगा अलग अलग। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V होगा। मतलब इसका तुम लिखोगे पावर P1 वोल्टेज V1, सॉरी वोल्टेज V, यहाँ लिखोगे पावर P2 वोल्टेज V, यहाँ लिखोगे पावर P3 वोल्टेज V। अब तुम्हारा सवाल कि सर ये तो V लिखा, यहाँ पे V1 क्यों लिखा? अरे भाई साहब ये ड्रॉप है, तुम V दोगे तो पूरा का पूरा V यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा, कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे। सीरीज कॉम्बिनेशन में यही पढ़ा है, वोल्टेज ड्रॉप का सम अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। तो सर यहाँ पे V क्यों लिखा? ये रेटेड है साहब, ये रेटेड है। रेटेड लिख के आता है बल्ब पे, और सारे बल्ब का रेटेड सेम होगा वोल्टेज, तो ये रेटेड है। तुमने यहाँ पे पावर और वोल्टेज लगाया कि रेसिस्टेंस लगाया है? रेसिस्टेंस लगाया यहाँ पे। तो मिटा दे इसको, कंफ्यूज मत हो। बता, ये रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस R2 और ये रेसिस्टेंस R3। तो बताओ P इक्विवेलेंट क्या होगा? P इक्विवेलेंट होगा V स्क्वायर बटा R इक्विवेलेंट। इन तीनों को जोड़ के जो नेट R आएगा उसको डायरेक्ट वोल्टेज V दिया है अपन ने। तो V स्क्वायर बटा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या होने वाला है? तो देखो R इक्विवेलेंट डायरेक्ट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होगा सर R इक्विवेलेंट, राइट। R1 की वैल्यू क्या है? ये पहले बल्ब का रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो देखो, रेसिस्टेंस होता है वोल्टेज का होल स्क्वायर, रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा P1। इसमें R2 क्या होगा? R2 क्या होगा? आराम से सोच के बोलो, रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा P3। R3 क्या होगा? रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा P3, सॉरी ये P2। जब वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान से देखना, V स्क्वायर, बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? V स्क्वायर बटा P1, V स्क्वायर बटा P2, V स्क्वायर बटा P3। V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/दिस है, तो एक काम करो ना, इसको यहाँ ले आओ और P इक्विवेलेंट को नीचे ले जाओ। तो बताओ 1/P इक्विवेलेंट, रामलाल ये नीचे जाएगा तो ये 1/दिस होगा, ये इधर आ जाएगा। तो सिंपल 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, वेयर P1, P2, P3 आर पावर ड्रॉप की रेटेड पावर। ये बेटा रेटेड पावर्स है। क्या है ये? रेटेड पावर। इफ n बल्ब आर आइडेंटिकल, इफ n बल्ब्स आर आइडेंटिकल, यहाँ तो 3 ही लगा है लेकिन मैं n बल्ब मानता हूँ, आर आइडेंटिकल, देन इफ n बल्ब आर आइडेंटिकल देन P इक्विवेलेंट। देखो
1/p इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/p 1/p 1/p, आइडेंटिकल बल्ब सब में पावर ड्रॉप तो सेम ही होगा, तो क्या हो जाएगा ये n/p, और इसको उल्टा करोगे तो ऊपर p इक्विवेलेंट, ये p/n इज इक्वल टू p/n। मतलब ये हुआ कि 1 बल्ब का पावर रेटेड था ये, ढंग से सुनना, रेटेड पावर ऑफ ईच बल्ब इज P, और जो इक्विवेलेंट पावर ड्रॉप हुआ है, क्या हुआ है, इक्विवेलेंट पावर ड्रॉप वो एक बल्ब के रेटेड पावर से भी कम होगा n टाइम्स। समझना यहां पे, इसीलिए बल्ब कभी भी सीरीज में नहीं लगाते। कि देखा है तूने 2-3 बल्ब सीरीज में लगा हुआ, नहीं, अगर बल्ब सीरीज में लगाएगा ना तो बड़ा ड्रास्टिक पावर में वो हो गया, ड्रॉप हो गया, डिक्रीज हो गया। कैसे, देखो एक का रेटेड पावर आइडेंटिकल वाला है P P P P, तो सब में मिला के पावर ड्रॉप पता है कितना हुआ है, पूरा मिला के नेट P/n। तो एक में ड्रॉप पूछूंगा ना तो P/n² आ जाएगा, क्योंकि n बल्ब ऐसे हैं और सब में इतना इतना पावर ड्रॉप। ये क्या लिखा है तूने, P इक्विवेलेंट पावर ड्रॉप। तो देखिए कितना बड़ा चेंज है। अगर पैरेलल में बल्ब लगाता है तो सारे बल्ब के क्रॉस कंज्यूम्ड पावर रेटेड पावर के बराबर होता है। तो पहले का रेटेड पावर P1, दूसरे का रेटेड पावर P3, P2, तीसरे का P3, P4, तो कैसे सम होता है, इक्विवेलेंट पावर ड्रॉप इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम आएगा, सिंपल सम है सबका। और यहां पे जो P इक्विवेलेंट है मिनिमम रेटेड पावर से भी कम होगा। अरे भाई साहब ध्यान से देखो, अगर यहां पे 1/p इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा जोड़ते हैं, बल्ब के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर ड्रॉप होता है, इंस्ट्रूमेंट के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर ड्रॉप होता है, बल्ब बोलना चीज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही बोल सकते हो। बल्ब तो सिंपल इंस्ट्रूमेंट इसलिए लगा के दिखाया मैंने। सीरीज में जो पावर ड्रॉप होता है उसका इक्विवेलेंट पावर ड्रॉप मिनिमम रेटेड पावर से भी कम होगा, मिनिमम रेटेड पावर से भी कम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट होता है मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम होता है। समझाया था मैंने ये बात। तो यहां पे देखो बेटा, आओ एक और चीज बताते हैं। ये IIT में पूछा हुआ सवाल है कि एक बल्ब लिया, दूसरा बल्ब लिया, तीसरा बल्ब लिया, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया। ये बल्ब है 100 वोल्ट एंड वोल्टेज V, ये बल्ब है 50 वोल्ट एंड वोल्टेज V, ये बल्ब है 25 वोल्ट एंड वोल्टेज V। ये रहा तुम्हारा B1, B2, B3 वोल्टेज V। तो अब सी बात है कि पावर ड्रॉप पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग तरीके से ऐड, सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल जैसा ऐड होता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर तीनों के ब्राइटनेस को कंपेयर करोगे तो मान लो करंट तो तीनों में सेम ही जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो यहां पे देखो P कंज्यूम्ड इज इक्वल टू I² R ऑफ बल्ब। क्या ऐसा लिखोगे? I² क्यों लिखा? क्योंकि करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच बल्ब इज सेम। यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा सारे में, नहीं वोल्टेज सेम क्यों होगा? सबका रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो यहाँ पे जो पावर कंज्यूम होगा उसको कंपेयर करने के लिए, अगर कैलकुलेट करना है तो V से निकाल सकते हो, लेकिन कंपेयर करने के लिए कंज्यूम पावर इज इक्वल टू I² इंटू R लिखेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों में करंट सेम है। और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब होता है V², V रेटेड का स्क्वायर बटा P रेटेड। अब देखना, कंज्यूम्ड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। भाई साहब तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। अब कंज्यूम्ड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। P कंज्यूम्ड, सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरा कहानी उल्टा हो गया। P रेटेड। अगर तुम 3 बल्ब लेके आते हो 100 वोल्ट, 50 वोल्ट एंड 25 वोल्ट, और तीनों को सीरीज में लगा के उम्मीद करते हो कि ये ज़्यादा चमकेगा, तो असल में सबसे कम यही चमकेगा। ब्राइटनेस ऑफ B3 इज ग्रेटर देन B2, B3 इज ग्रेटर देन B2 एंड B2 इज ग्रेटर देन B1। जिसका पावर सबसे ज़्यादा था उसमें ब्राइटनेस सबसे कम है, उसमें ब्राइटनेस सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूम पावर के करस्पॉन्डिंग होता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम पावर एंड कंज्यूम पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। कंज्यूम पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। क्या आपको समझ आया ये कहानी? इसको दूसरे तरीके से और समझाता हूं, सुनो। सब में करंट तो सेम ही जा रहा है, ठीक है सर। पावर ड्रॉप क्या होता है? I² इंटू R। और जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेम करंट होने की वजह से जिसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसमें पावर ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस किसका है? रामलाल इसका है, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। अच्छा हाँ, देखो ना, पावर सबसे कम तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा।
क्योंकि रेसिस्टेंस ऑफ अ बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन रखता है? 25 वाट का, इसीलिए यहाँ पे पावर ड्रॉप सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन सर पैरेलल में भी इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप V के बराबर दे देता हूँ ना पैरेलल में, इसलिए 25 वाट ड्रॉप होता है। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई V के बराबर का तो 100 वाट ड्रॉप होता है। समझ आ रहा है थोड़ा कहानी अच्छे से? सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस इसमें होगा, ठीक है ना। अब सुनो, अगर एक्चुअल में तुम्हें पूछ देता है कि बताओ पावर कंज्यूम कितना हो रहा है, V रेटेड VVV सप्लाई VV, तो पावर कंज्यूम टोटल कितना हुआ? तो पावर कंज्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? सुनिए, पावर कंज्यूम निकालने के लिए एक काम करेंगे कि इसका रेसिस्टेंस R3 को अपन नहीं, सबसे कम रेसिस्टेंस किसका होगा? सबसे ज़्यादा पावर का। तो R1 को X मानो, R1 को X मानो, तो साहब ये होगा तुम्हारा 2X। रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, R2 होगा 2X। क्यों बोलो R2 2X क्यों होगा? क्योंकि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। तो जिसका रेटेड पावर सबसे ज़्यादा है उसमें रेसिस्टेंस सबसे कम होगा, तो सबसे कम X। पावर डबल तो रेसिस्टेंस, सॉरी पावर हाफ तो रेसिस्टेंस डबल, पावर 1/4 तो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स, ये 4X। तो ये होगा तुम्हारा X, 2X एंड 4X। तो नेट रेसिस्टेंस कितना हो गया? 4X प्लस 2X और X, 7X। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा तेरा? 7X कह सकता है, कोई खास बुराई नहीं है। अब सुन लो ढंग से, 7X और X कितना है? X है V²/100, तो ये होगा 7V²/100। तुम्हें समझ ही नहीं आया है, मैंने जबरदस्त तरीके से निकाला। X क्या होगा बोलो ना, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा पावर, ये होगा। R इक्विवेलेंट आ गया, तो नेट P इक्विवेलेंट क्या होगा? तो P इक्विवेलेंट होता है V²/R इक्विवेलेंट। ये रहा V²/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट ये रखेंगे आप 7V²/100, तो R इक्विवेलेंट से सॉरी V² से ये देखो V² कटेगा, ऊपर जाएगा 100/7 वाट, ये आएगा बेटा जवाब। और ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट पावर ड्रॉप होगा मिनिमम रेटेड पावर से भी कम होगा। मिनिमम रेटेड पावर क्या था? 25, और यहाँ पे ढंग से देखेंगे तो 100/7 25 से बहुत कम है, 100/7 25 से बहुत कम है। क्लियर है ये बात? समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। अब आगे समझिएगा, ये स्क्रीन पॉज करके लिख लिया अपन ने। नेक्स्ट क्या समझेंगे? नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। नेक्स्ट क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? अच्छे सवाल बनते हैं बेटा इस पर, पावर में बच्चे घूम जाते हैं एकदम, पावर में अच्छे सवाल बनते हैं। अच्छे सवाल कैसे बनते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छे सवाल कैसे बनते हैं देखो, if all bulbs are identical, then compare power drop across each bulb when key is closed. समझिएगा, बढ़िया सवाल है। इफ ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल देन कंपेयर पावर ड्रॉप अक्रॉस ईच बल्ब व्हेन की इज क्लोज्ड। ये रहा तुम्हारा की, अभी की ओपन है साहब, अभी की क्या है? ओपन है। अब सप्लाई वोल्टेज है देखो V, ऑल बल्ब आर आइडेंटिकल, तो इसका रेसिस्टेंस अगर मैं R लेता हूं तो इसका भी रेसिस्टेंस R होगा, इसका भी रेसिस्टेंस R होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब मतलब रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज सेम है, तो रेसिस्टेंस भी सेम होगा। जहां पे आइडेंटिकल बल्ब लिखा हो इसका मतलब रेसिस्टेंस सबका सेम है। अब एक बात बताओ, नेट वोल्टेज दिया तूने V और सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट निकालने की जिद मत पकड़ो तुम, सीधा यहाँ से समझो कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V/3, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V/3 और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V/3। क्यों? क्योंकि ये V वोल्टेज इक्वल रेजिस्टेंस होने की वजह से इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। वायर सर बढ़िया। तो ढंग से देखो, पावर अक्रॉस बल्ब 1,
पावर अक्रॉस बल्ब 2, पावर अक्रॉस बल्ब 3, सारे बल्ब के क्रॉस पावर ड्रॉप सेम होगा एंड दैट इज इक्वल टू ढंग से देखिएगा, दैट इज इक्वल टू V, एक बल्ब के क्रॉस पावर ड्रॉप देखो V/3 का होल स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। और रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या होता है? रेटेड पावर इनटू रेटेड वोल्टेज। रेटेड पावर क्या होगा? रेटेड वोल्टेज है V एंड रेटेड पावर है P, तो ये हो गया V²/P। तो V² से V² कैंसिल हो जाएगा, तो V² से V², या सिंपल R ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या रख लो? R रख लो। एक बल्ब का रेजिस्टेंस R मान लिया, कंपेयर करना है तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं, सिंपल R मान लोगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका V²/9R। ये इच बल्ब के अक्रॉस है। अगर पावर इक्विवेलेंट देखना पड़े तो दो तरीका है तुम्हारे पास। एक तरीका है कि R टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3R, तो डायरेक्ट लिख सकते हो V²/3R, सप्लाई V और रेजिस्टेंस 3R, सिंपल। V²/3R, हर बल्ब का रेजिस्टेंस R मान लिया था। या आप देखो यहाँ पे एक बल्ब के क्रॉस इतना हुआ है, दूसरे बल्ब के क्रॉस इतना हुआ है, तीसरे बल्ब के क्रॉस इतना हुआ है, ये इंडिविजुअल पावर ड्रॉप है। तो नेट पावर ड्रॉप क्या हो गया? सम कर दो। ये एक्चुअल में पावर ड्रॉप है, ये ड्रॉप हुआ है, इतना ड्रॉप हो गया इसमें, इतना ड्रॉप हो गया इसमें, इतना ड्रॉप हो गया इसमें। रेटेड पावर नहीं है ये रेटेड पावर है कि ड्रॉप हुआ है भाई, इतना वोल्टेज है V/3, इसका रेटेड वोल्टेज तो कुछ V रहा होगा, इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ये, तो ड्रॉप वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब लिखा है, तो इतना पावर ड्रॉप हुआ है भाई। तो तीनों बल्ब मिला के इतना हुआ होगा, तो इतना इसमें ड्रॉप हुआ, इतना इसमें ड्रॉप हुआ, इतना इसमें ड्रॉप हुआ, 3 से गुना कर दोगे तो ये V²/9R को 3 से गुना करोगे तो 3R आ जाएगा। एक ही बात है। ये कब की कहानी है? व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज क्लोज्ड। जैसे ही मैंने की को क्लोज्ड किया तो नया सर्किट क्या बनेगा? देखिएगा, नया सर्किट ये बनेगा, और ये वाला जो बल्ब है, ये वाला जो बल्ब है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि बल्ब के दोनों अक्रॉस एक ही तरह का वायर लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट समझते हैं क्या होता है? जब इंस्ट्रूमेंट के दोनों तरफ पोटेंशियल कॉमन हो जाए और सिंपल वायर यहाँ से यहाँ, जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही यहाँ, तो इस बल्ब के क्रॉस यहाँ पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल है यहाँ पे, तो दो क्या हो गया? ये बल्ब शॉर्ट सर्किट। तो B3 के कॉरस्पॉन्डिंग पावर ड्रॉप क्या हो जाएगा? P3 क्या हो जाएगा? 0। अब ये V वोल्टेज दो ही पार्ट में डिवाइड होगा, V/2 और V/2। क्लियर है? क्योंकि बल्ब तो आइडेंटिकल है, ये R या R। तो अब जो पावर ड्रॉप होगा P1 और P2, पहले बल्ब और दूसरे बल्ब के क्रॉसपॉन्डिंग, वो होगा तुम्हारा V²/4R, V²/4R। पहले से अगर कंपेयर करोगे, पहले मान लो कि पावर ड्रॉप P दिया हुआ था, जब बल्ब ओपन था तो पावर ड्रॉप P था, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? V²/9R। तो V²/R को क्या लिख सकते हैं अपन? 9P। देखो V²/R को क्या लिख सकते हैं? 9P। तो इसको लिख दोगे 9P, तो 9P/4। बताओ कितना चेंज हो जाएगा? 9/4 टाइम्स। किसके क्रॉस? B1 और B2 के क्रॉस। B3 के क्रॉस, बल्ब थर्ड के क्रॉस पावर 0, क्योंकि ये जलेगा ही नहीं। अच्छा, P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो P इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो पावर सप्लाई V, इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, तो सिंपल है कि R इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा, तो V²/2R, सिंपल है, V²/2R। पहले क्या था? पहले वाला अगर पावर इक्विवेलेंट आप P इक्विवेलेंट रखोगे, P0 रख लो पहले, ये वाला इनिशियल लेट, ये गिवन था या मान लिया पहले वाला, तो V²/3R अगर P0 है तो V²/R क्या होगा? 3P0। तो ये क्या होगा बेटा? 3P0/2, 3P0/2, V²/R को 3P0 रखूंगा, V²/R को 3P0 रखूंगा, तो 3P0/2। तो पहले से कितना चेंज हुआ? 3P0/2। क्या? इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर कितना टाइम्स चेंज हुआ? 3/2 टाइम्स। और हर बल्ब के क्रॉस पावर कितना चेंज हुआ? 9/4 टाइम्स। इच बल्ब के क्रॉस जो पावर चेंज हुआ है 9/4 टाइम्स हुआ है, और पावर इक्विवेलेंट जो चेंज हुआ है वो 3P/0। फाइनल है ये, फाइनल P इक्विवेलेंट, और ये इनिशियल जब बल्ब क्या था? ओपन था। एक एक बल्ब के क्रॉस निकालने के लिए एक एक बल्ब के क्रॉस पावर ड्रॉप देखा है, और टोटल निकालने के लिए नेट सप्लाई V और टोटल R इक्विवेलेंट से निकाल लिया है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। 4 आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ सीरीज। 4 बल्ब को अपन ने कैसे कनेक्ट कर दिया है? सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। देन नेट पावर लॉस इज 5 वॉट। इसको जब मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो चारों बल्ब के क्रॉस मिला के नेट पावर लॉस हो रहा है आपका 5 वॉट।
तो आप जानते हैं जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो पावर का कॉम्बिनेशन ऐड जैसा होता है, सॉरी पैरेलल जैसा होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P/N। याद करिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करते हैं, 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/P प्लस 1/P, जहां पे P क्या होता है, एक बल्ब का रेटेड पावर, एक बल्ब का रेटेड पावर, एक इंडिविजुअल बल्ब का रेटेड पावर P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। तो 1/P इक्विवेलेंट 1/P1 1/P2 1/P3 1/P4 होता है। लेकिन अगर ये आइडेंटिकल बल्ब है तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P/N। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इफ पावर इक्विवेलेंट नेट पावर लॉस इज इक्विवेलेंट पावर इज 5 वॉट, नेट पावर लॉस इज 5 वॉट, तो एक बल्ब के क्रॉस कितना होगा? तो असल में एक बल्ब के क्रॉस जो पावर ड्रॉप होगा यहां पे वो होगा तुम्हारा नेट पावर इक्विवेलेंट बाई एन। क्यों? क्योंकि सारे बल्ब आइडेंटिकल है, इसमें पावर ड्रॉप P सबका सम करके कुछ P इक्विवेलेंट आया है। तो एक इंडिविजुअल बल्ब के क्रॉस क्या होगा? वैसे भी अगर तुम V वोल्टेज सप्लाई देते हो, कितना वोल्टेज का सप्लाई दे रहे हो? V का। तो बताओ अगर आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, n बल्ब है, तो हर बल्ब के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V/N। तो एक बल्ब के क्रॉस में पावर कंज्यूम देखोगे तो एक बल्ब के क्रॉस पावर कंज्यूम होगा V² बाई N² इंटू R। देखो ध्यान से, N² V² बाई R इंटू N² टाइम्स कम हुआ एक में। अब यहां पे कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं थोड़े से, तुम भी हो रहे होगे थोड़े से कंफ्यूज। मत होना बेटा, मेरी बात सुनना, कंज्यूम पावर और रेटेड पावर अलग चीज है। तो जो पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालते हो 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 1/P2, वो रेटेड पावर था, कंज्यूम पावर नहीं है। अगर एक बल्ब के क्रॉस कंज्यूम पावर x हुआ है तो पावर तो स्केलर टर्म है भाई, इसके क्रॉस x हुआ है तो इसके क्रॉस x, तो नेट को जोड़ लोगे कंज्यूम पावर अगर दिया हो तो। इसका अगर कंज्यूम पावर x है तो इसमें भी ऐड होगा कुछ x, ये x प्लस x2 x3 x4 x होगा। अच्छा सुनो, नेट इक्विवेलेंट पावर होता है ना P/N। अगर n आइडेंटिकल बल्ब मैं जोड़ देता हूं तो हर बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V/N, ये मानते हो। तो इसके क्रॉस जो पावर कंज्यूम होगा वो होगा V/N का होल स्क्वायर, तो V²/N², एक बल्ब के क्रॉस। तो टोटल n बल्ब है तो n से मल्टीप्लाई कर दो तो एक वो टोटल इक्विवेलेंट आ जाएगा। अरे एक के क्रॉस इतना, n से मल्टीप्लाई करो, n से मल्टीप्लाई करो तो देखो V²/R इंटू n आ जाएगा। तो देखो इसीलिए ये P/N आ गया। अरे n से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे n बचेगा। कंफ्यूज मत होना, पावर कंज्यूम्ड अगर दिया हो तो सीरीज हो या पैरेलल हो सिंपल ऐड कर देंगे, लेकिन ये रेटेड पावर दिया हो तो इस तरीके से जोड़ते हैं। ये रेटेड पावर है यहाँ पे। तो P कंज्यूम कितना हुआ है 5 वॉट इज इक्वल टू रेटेड पावर बाई 4। तो रेटेड पावर जो आपका आएगा, रेटेड पावर आ जाएगा आपका 20 वोट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ P रेटेड होता है। तो 20 × 4, देखो 4 × 20 वोट, बताओ आंसर क्या हो जाएगा 80 वोट। तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरह के सवाल में आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेटेड, एक का रेटेड पावर टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा सिंपल n टाइम्स ऑफ 1 का रेटेड पावर। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। बस ये दो फॉर्मूला आपको लगाना था। सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अच्छे से सोच समझ के फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, इफ पावर लॉस इन आर इज P, इस रेसिस्टेंस R में पावर लॉस P गिवन है, देन फाइंड टोटल पावर लॉस। सुनना ढंग से, अगर इस तरह का सवाल दिया हो, अगर इस तरह का सवाल गिवन हो, एक का पावर लॉस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखो ये दोनों पैरेलल है ये सीरीज में, तो हमेशा करंट डिस्ट्रीब्यूशन से करना। यहाँ पे सॉल्यूशन में हिंट लिखता हूँ मैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। हिंट क्या होगा? करंट डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि यहाँ से करंट आई जा रहा है, सीरीज होता तो आई जाता और पैरेलल होता तो करंट बढ़ जाएगा। तो सिंपल होता है ये, देखो मान लो करंट आई जा रहा है तो इसमें जो पावर लॉस होगा तो P इज इक्वल टू क्या लिखोगे? करंट I मान लिया था I² इंटू रेजिस्टेंस R गिवन है, तो सिंपल ये पावर लॉस दिया हुआ। देखो पावर लॉस इन R इज P, तो ये इक्वेशन बन गया क्योंकि करंट यहाँ पे I मान लिया हमने, रेजिस्टेंस R गिवन है। तो P इक्विवेलेंट कितना होगा? तो P इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसमें पावर ड्रॉप अपन ने निकाल लिया I²R, सिंपल है, इसका हो गया। चलो और सुनो, अगर नेट करंट आई जा ही रहा था तो टोटल पावर ड्रॉप मतलब यार इक्विवेलेंट। अरे यहां पे आई करंट जा रहा तो I²R इसमें पावर ड्रॉप होगा, मैंने लिख लिया, इक्वेशन बना लिया। अब नेट सर्किट का करंट हमने आई माना था तो आई तो ये पूरे से जाएगा, तो हार इक्विवेलेंट लिख लेता हूं। तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा I² इंटू R इक्विवेलेंट। सिंपल एकदम, 2 लाइन का आंसर है। कंफ्यूज मत होना बेटा, आई बताओ क्या होगा? आई तो माना था सर, आई का क्या मतलब? यहाँ भी आई कैंसिल हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 4 और 12 बार, बताओ कितना होगा? 12 × 4 48 और 3
तो 3 ओम आ जाएगा ये। 4 प्लस 12 इज 16, 48 बाई 16 3 ओम, 3 एंड ये आर पैरेलल में तो 4R, तो यहाँ पे 4R आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू 4R। आई स्क्वायर आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, P, ये वाला P, R में P हो रहा था, ये P लिखता हूँ। तो बताओ क्या होगा, टोटल P इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ P, आंसर आ गया। अब वोल्टेज से करते ना तो दिक्कत आता, क्यों दिक्कत आता, तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो तुम्हें देखना पड़ता है इनके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है इन दोनों का मिला के वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा इन दोनों का V1 प्लस V2 बराबर V होता। तो जब भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन होगा और आपको एक का पावर दिया हो दूसरे का पावर निकालना हो तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज ईजी मेथड। करंट डिस्ट्रीब्यूशन फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे करंट मैंने मान लिया सर्किट में आई फ्लो कर रहा है, वोल्टेज नहीं माना, करंट मान लिया आई फ्लो कर रहा है। तो टोटल पावर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट टोटल देख लेते हैं। तो टोटल सर्किट का आर इक्विवेलेंट इंटू आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो करंट आई था वो पूरा इसमें जाएगा, तो आई स्क्वायर आर लेंगे, आंसर आ गया 4P। समझ आया बेटा कितना आसान है। आगे देखिए प्लीज, स्क्रीन पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे देखो बेटा। नेक्स्ट सवाल पढ़ना, नेक्स्ट सवाल पढ़ो अच्छे से, सवाल पढ़ो अच्छे से, बाद में फटाफट सॉल्व कर दूंगा मैं, तो इसलिए जरूरी है कि सवाल पढ़ लीजिए आप। सवाल पढ़िए, ए पावर लॉस इन 3 ओम इज 25 जूल। अब देखना मजा आएगा। 3 ओम कहाँ है, ये रहा 3 ओम, इसमें पावर ड्रॉप कितना होता है 25 जूल। करंट डिस्ट्रीब्यूशन नॉट वोल्टेज, करंट आसान होता है, करंट आसान होता है। मान लो यहाँ पे कुछ करंट आ रहा था भाई, ठीक है ना, तो देखो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का मिला के और इसके साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो ज़्यादा रेसिस्टेंस में कम करंट जाता है। इसमें अगर करंट आप x मानते हो तो इसमें करंट क्या होगा 2x, ये जानते हो आप। इसमें करंट x है तो इसमें क्या होगा 2x। कम रेसिस्टेंस में ज़्यादा करंट, अरे आसान है यार, जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम। 4 2 6 और ये 3 है, तो 6 ओम में करंट x है तो इसमें आधा रेसिस्टेंस तो करंट डबल, ये मैंने बता दिया था आपको। अब 3 ओम के क्रॉस तुम्हें दिया हुआ है, देखना, ए पावर लॉस इन 3 ओम इज 25 जूल। तो 3 ओम में करंट 2x आ रहा है तो इसमें x जाएगा, सिंपल बात। तो ये देखो पावर अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू करंट इसका 2x का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आर आपका 3, और पावर असल में कितना है 25। तो 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर इंटू 3, यह आ जाएगा। और यहाँ पे जो पावर ड्रॉप आपको लिखना है फिर 4 ओम में, तो 4 ओम में करंट डायरेक्टली कितना जा रहा है x, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू P। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो ये होगा 25/12। क्या होगा बेटा 25/12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू P, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 25/3। समझ आया कि नहीं आया। ऐसे देखो, एक काम करो, यहाँ पे करंट निकालो कितना जाएगा। इसमें तुम्हें पावर ड्रॉप दिया हुआ है ना 25 जूल, तो डायरेक्टली यहाँ पे करंट निकालो, छोड़ो झंझट। ये 25 जूल दिया हुआ है, 25 जूल दिया हुआ है, तो 25 जूल किस में 3 ओम में, तो यहाँ से करंट निकाल लो। तो सिंपल होता है आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 25। तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू बोलो 3 इज इक्वल टू 25, तो आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/3। इतना मानते हो तुम आप, तो आई इज इक्वल टू √25/3 कर लो। अब जितना करंट इसमें जा रहा होगा 3 ओम में उसका आधा ही जाएगा, इसमें डबल नहीं जाएगा, आधा जाएगा, मतलब इसका भी आधा करंट, √25/3 इसका आधा करंट। तो क्या लिखोगे आई स्क्वायर, ये हो जाएगा आई स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 25/3 मल्टीप्लाई 4, आधा करंट। तो ये हाफ करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा इज इक्वल टू इंटू आर कितना है 4 इज इक्वल टू पावर ड्रॉप, 4 से 4 कैंसिल, 25/3 निकाल दिया था मैंने यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट आई आया तो ये करंट 2 हिस्से में बटेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका नेट पोटेंशियल इसका नेट पोटेंशियल इक्वल है, तो इसमें पोटेंशियल अगर इसमें पोटेंशियल v है तो यहाँ भी v होगा, पोटेंशियल सेम, तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसमें करंट x मानोगे तो इसमें क्या होगा 2x, तो 2x की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया अपने, सॉरी 2x यहाँ पे करंट हो गया, पावर ड्रॉप 25 वोल्ट, 4x स्क्वायर इंटू 3 आई स्क्वायर आर, तो 2x करंट तो 4x स्क्वायर इंटू 3, यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, कितना होगा 25/12, ये पावर ड्रॉप आ गया 25/3 वोल्ट। आपको समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा, इफ ऑल बल्ब आर आइडेंटिकल एंड B3 गेट फ्यूज्ड देन ब्राइटनेस ऑफ B1 एंड B2। B3 अचानक से फ्यूज हो गया, स्क्रीन पॉज करके पहले लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा पहले लिखिए ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम जबरदस्त वाला है, इसको समझिए मजा आ जाएगा। कम टाइम में ज़्यादा सवाल करना अपने को, चलो देखो फटाफट।
ऑल बल्ब आर आइडेंटिकल, सारे बल्ब आइडेंटिकल है, एंड B3 गेट फ्यूज्ड, अचानक से B3 फ्यूज हो जाता है, लेकिन पहले फ्यूज नहीं हुआ था, बाद में फ्यूज होता है। सारे बल्ब आइडेंटिकल है तो आप रेजिस्टेंस मान सकते हो R R R। तो नेट करंट अगर अभी निकालो, अगर सारे बल्ब काम कर रहे हैं, नेट करंट निकालोगे तो क्या होगा? करंट I इज इक्वल टू होता है नेट वोल्टेज V बटा नेट रेजिस्टेंस। R R बोलो पैरेलल में R/2 और ये R, तो क्या होगा? ये होगा तुम्हारा R प्लस R, देखो ये पैरेलल में है दोनों, तो R R R/2 आइडेंटिकल बल्ब मतलब रेसिस्टेंस, आइडेंटिकल रेसिस्टेंस R R बोलो क्या होगा? R/2 और ये R 3R/2, तो 3R/2 मतलब ये करंट है। तो B1 का जो ब्राइटनेस होगा P1 इज इक्वल टू लिख सकते हो आप I² मतलब 4V² बटा 9R। ये जब ये B3 फ्यूज्ड नहीं हुआ था। और इसमें कितना होगा? 2 में कितना होगा? तो इसमें करंट I, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें करंट होगा I/2 और इसमें करंट होगा I/2। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस से तो आधा करंट बचेगा, तो B2 हो जाएगा I/2, तो इसका और 2 से डिवाइड करो तो V/3R, तो ये होगा तेरा V² बाई सिंपल 9R। ये है तेरा बल्ब 2 के क्रॉस ब्राइटनेस या बल्ब 2 के क्रॉस पावर ड्रॉप। क्या इतने समझ में आ गया? अच्छे से देख ले। अगर मुझे इच बल्ब के क्रॉस ब्राइटनेस पूछता तो कैसे करता मैं सॉल्व, पावर ड्रॉप पूछता तो कैसे सॉल्व करता? R R/2 और ये R प्लस R/2 3R/2, R प्लस R/2 क्या होगा? 3R/2 और यहाँ पे वोल्टेज है V, तो करंट निकाल लिया अपन ने। करंट एक बार आ गया, जितना करंट यहाँ आएगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जब B3 फ्यूज नहीं था, व्हेन V3 गेट फ्यूज्ड, व्हेन बल्ब B3 गेट्स फ्यूज। अब जब ये फ्यूज होगा तो अच्छे से देखिएगा, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, तो अगर इसमें से I आ रहा है तो इसमें से I जाएगा, और R R ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। ये R और ये R कैसे हो जाएंगे? सीरीज में, क्योंकि ये तो फ्यूज हो गया तो है ही नहीं। R R क्या होगा? 2R, तो बाद में जो करंट जाएगा वो होगा V/2R, और पूरा का पूरा करंट इससे और इससे दोनों से सेम जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस आएगा वो ब्राइटनेस आएगा बल्ब B1 में और बल्ब B2 में। ब्राइटनेस मतलब पावर, V² I²R, ये देखो I² मतलब V² बटा 4R। अरे अगर इसको स्क्वायर करूँगा ना, इंटू R करूँगा तो R² नीचे आएगा, R से R कैंसिल होगा, ये आएगा जवाब। अब ढंग से देखोगे तो पहले इसका ब्राइटनेस था 4B² बाई 9R, 4B² बाई 9R, किसका? इस वाले का। और जब ये फ्यूज़ कर गया, जब ये फ्यूज़ कर गया तो इसका ब्राइटनेस है V² बाई 4R। ब्राइटनेस बढ़ा कि घट गया? तो देखो ये समथिंग, ये वाला जो टर्म है वो 4/9 है। 4/9 मतलब कितना होगा? ये इसके कम, ये जो है ना ये कम है, क्योंकि ये 0.25 आएगा, है ना, और ये 0.25 से ज़्यादा आएगा, मतलब इसका B1 का ब्राइटनेस कम हो रहा है। और इसका ब्राइटनेस देखोगे तो ये है तुम्हारा, देखो V² बाई 9R और ये V² बाई 4R, ये कम था, ये ज़्यादा है, तो इसका ब्राइटनेस बढ़ गया। ये कंपेयर कर लो ना, ये वैल्यूज़ है। जब व्हेन B3 फ्यूज़ हो गया था तो यहाँ पे B3 अगर फ्यूज़ हो जाएगा तो ये बचेगा नहीं, सीधा करंट ऐसे जाएगा रास्ते में, ऐसे जो करंट आएगा इन दोनों से गुजरता हुआ यहाँ आएगा। सिंपल सा सर्किट है, जो यहाँ से करंट आएगा बेटा इन्हीं दोनों में तो होके जाएगा। तो इसमें पावर ड्रॉप सेम होगा, ये पावर ड्रॉप आया। तो B2 में पहले पावर ड्रॉप था V² बाई 9R और बाद में V² बाई 4R, तो यहाँ बाद में डिनोमिनेटर कम हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ गया, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है बाद में, तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अच्छा ये चीज़ मैं आपको लॉजिकली समझा देता हूँ, कोई खास बात नहीं, लॉजिकली समझाता हूँ, मेरी बात सुनना। जब ये बल्ब था तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन था। पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो R इक्विवेलेंट था R R R/2 आ रहा था, ये R/2 था बस। इस R/2 को आपने यहाँ पे जोड़ा था सीरीज में, तो R प्लस R/2, R प्लस R/2 कितना आ रहा था? 3R/2। और जब ये फ्यूज़ कर गया तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस R हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को कम करता है, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा सर्किट में करंट उतना ज़्यादा जाएगा। करंट ज़्यादा जाएगा तो पावर ड्रॉप इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो पहले करंट कितना जा रहा था, देखो बाद में क्या होगा, रेजिस्टेंस R प्लस R, बताओ क्या होगा? 2R रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना। तो नेट सर्किट से जितना यहाँ पे करंट निकलेगा, तो जब ये बल्ब था तो करंट ज़्यादा था, ये पहले करंट ज़्यादा था, देखो I इज इक्वल टू V/2R था, बाद में जो करंट आएगा V/2R आएगा, 0.5 है ये, और ये देखो 0.6 है। जब ये बल्ब काम कर रहा था, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब ये बल्ब काम कर रहा था तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, R इक्विवेलेंट यहाँ पे कम था, 3R/2 था सिर्फ,
3R/2 मतलब 1.5R था, कम था रेजिस्टेंस, तो करंट इफेक्टिवली ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, पावर ड्रॉप ज़्यादा होगा। जब ये फ्यूज़ कर गया ना तो R इक्विवेलेंट बढ़ गया 2R, तो करंट सर्किट में कम जाएगा, और जितना करंट यहाँ जाएगा सर्किट में यहाँ से जाएगा, मतलब कम करंट जा रहा है तो इसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, तो इसके फ्यूज़ होने से इसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, ढंग से समझ ले। इसके फ्यूज़ होने से इसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। सर इसके बारे में इसका क्यों बढ़ गया, तो सुनो, पहले जो करंट आ रहा था दोनों से आधा आधा बढ़ रहा था, पहले जो करंट आ रहा था दोनों से आधा आधा बढ़ रहा था। अब यहाँ पे करंट क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन जो थोड़ा कम हो गया वो इसमें पूरा जाएगा। नहीं समझ आया, इसमें करंट पहले था 2V/3R, मतलब इसको मान सकता हूँ फ्रैक्शन 0.66 मान सकता हूँ, और बाद में जो करंट है तेरा देख, ये तेरा 0.5 टाइम्स, तो पहले करंट कितना था 0.66, तो इसमें जो 0.66 आ रहा था इसमें 0.5 और इसमें 0.33, इसमें 0.33 जा रहा था, तो इसमें 0.6 के कॉरस्पॉन्डिंग पावर ड्रॉप, इसमें 0.3 और इसमें 0.3 के कॉरस्पॉन्डिंग पावर ड्रॉप। अरे करंट है, I² सिंपल R है ये। बाद में जो 0.5 करंट आया है 0.5 टाइम्स, वो पूरा का पूरा 0.5 इसमें गया है। पहले इसमें कितना था 0.33, क्योंकि 0.66 टोटल था तो 0.3 बटा था, बाद में 0.5 जिसमें ज़्यादा करंट गया तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई। और यहाँ पे देखोगे तो पहले 0.66 था, बाद में 0.5 और ये भी 0.5, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो गई। 2-3 तरीके से मैंने समझा दिया, मैथमेटिकली अलग समझाया, देख के तुम डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। देख के डायरेक्ट कैसे आंसर करोगे, ध्यान से सुनना। अगर ये काम कर रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से R इक्विवेलेंट कम आएगा, तो टोटल सर्किट का ही R इक्विवेलेंट कम हो जाएगा, तो करंट ज़्यादा होगा, इसकी ब्राइटनेस पहले ज़्यादा होगी। ये फ्यूज़ करने से ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म होने से पहले R/2 था, अब अकेला R बचेगा तो R है, तो नेट रेजिस्टेंस 2R होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट कम तो इसका पावर ड्रॉप कम। लेकिन पहले करंट 2 हिस्से में बढ़ रहा था, अब करंट एक हिस्सा जो आएगा पूरा इसमें जाएगा, तो इसका ब्राइटनेस बढ़ेगा, इसका ब्राइटनेस कम होगा। अच्छे से देख लो, ढंग से लिख लो। और देखो ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है, ये बल्ब B3 है। IIT 2008 या 4 का सवाल है ये। कंपेयर करना है वोल्टेज को, सॉरी पावर ड्रॉप को, तो सुनना ध्यान से। वैसे भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ पे तुम डायरेक्ट वोल्टेज दोगे तो इन तीनों को कंपेयर मत करो, ये तो पूरा बल्ब ही अलग है, इसके क्रॉस पूरा का पूरा पोटेंशियल P है, तो इसमें तो 60 वाट ही होगा, इसमें तो 60 वाट होगा, मतलब B1 की ब्राइटनेस तो 60 वाट के करस्पॉन्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली इसमें दे रहा हूँ। लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है कि जिसका पावर कंज्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, अभी पढ़ा है मैंने, तो इसमें जो पावर कंज्यूम होगा ना B3 में वो ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा कि रेटेड के बराबर होगा? नहीं, इसमें जो पावर कंज्यूम होता है ना टोटल, वो मिनिमम रेटेड पावर से भी कम होता है, मतलब 60 वाट से भी कम होगा इसमें, तो इसमें 60 वाट होगा, इसमें 60 वाट से कम होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा, जिसका पावर कम होता है वो ज़्यादा चमकता है, ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा होती है, तो इसमें ज़्यादा पावर लॉस होगा। तो B1 इज ग्रेटर देन B3 इज ग्रेटर देन B1। तो बच्चे यहाँ पे पूरी तरीके से कंफ्यूज रहते हैं, सर B1 B2 B3 क्या सही लिखा है मैंने? ये B1 और ये B2 है, सॉरी ये B2 है। बच्चे पूरी तरीके से यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। वो देखते हैं ये 60 वाट, ये 100 वाट, ये 60 वाट, तो सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी? तो बच्चा गलती में 100 वाट को सीरियसली ले लेता है, लेकिन 100 वाट को सीरियसली नहीं लेना। सबसे पहले बात सुनो, ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V डायरेक्टली इस बल्ब को मिलेगा, तो ये तो 60 वाट के करस्पॉन्डिंग होगा। लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में भी बताया था 100, 50 और 25 वाट का बल्ब है, तो सबसे ज़्यादा कौन चमकता है? 25 वाट। और 25 वाट में पूरी क्षमता से चमकेगा नहीं, उसमें जो पावर ड्रॉप होगा 25 से भी कम होगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ, देख इधर देख, अच्छे से देख। ये 100 वाट वोल्टेज भी, ये 50 वाट वोल्टेज भी, ये 25 वाट वोल्टेज भी और वोल्टेज भी, तो ये नेट वोल्टेज भी दिया है मैंने। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V नहीं होगा, यहाँ पे खुद पोटेंशियल ड्रॉप V से कम होगा। और पावर कंज्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, ये तूने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सबसे ज़्यादा पावर ड्रॉप किस में होगा? इसमें, और इसमें भी 25 वाट से कम होगा। तो सबसे इन दोनों में सबसे ज़्यादा किस में होगा? 60 वाट में। और 60 वाट में जो होगा वो 60 वाट से कम होगा, तो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस B1 की, फिर इसकी और फिर B2 की। ये आएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज़।